नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नफरती जुबान किसी भी तरह से रुक नहीं रही है, बल्कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि अपने नेताओं की बदजुबानी रोकने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। जी हां, जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक खुला खत लिखा है और उसमें साफ कहा है कि आप राहुल गांधी का पक्ष लेने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। यह कह रहे हैं जेपी नड्डा उस खुले पत्र में कि आप राहुल गांधी का पक्ष लेने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अब नड्डा जी को कौन बताए कि आप जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो 2004 से लगातार सांसद है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, इस बार दो संसदीय क्षेत्रों से चुनाव जिसने जीता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिसे हिंदुस्तान की आवाम का एक बड़ा तबका भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है, जिसके पिता और दादी ने देश की एकता बनाए रखने के लिए अपनी शहादत दी, उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की सलाह बीजेपी अध्यक्ष दे रहे हैं। क्योंकि नड्डा को सारी तकलीफ इसी बात से है कि राहुल गांधी ने मोदी की छवि बिगाड़ दी। खैर, नड्डा ने जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है और आप उसे पूरी चिट्ठी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसकी कॉपी हम आप तक पहुंचा रहे हैं स्क्रीन के जरिए, कुछ हिस्से को जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे और आप उसकी चिट्ठी उस जो सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो खुला खत है, उसमें उसे आप पढ़ सकते हैं और बीजेपी किस मानसिकता के साथ सरकार चलाती है यह भी उस चिट्ठी के जरिए आप देख सकते हैं। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी थी और उसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया और यही आप अपने आप में एक अजीब बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या लिखा था, कुछ हिस्से को कल हमने आपको बताया था, वही हिस्सा आप तक आज फिर लाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चिट्ठी के कुछ हिस्से को, कुछ अंश को देखिए। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग उसमें जो नरेंद्र मोदी को खुला खत के साथ 17 सितंबर को उन्होंने लिखा था। इसके अलावा जरा दूसरे उसमें लिख रहे हैं कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके। ऐसी बातें, ये सारी बातें यहां एक पन्ने की चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी और लिखा उन्होंने कि कोई अनहोनी न हो, हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री ऐसे नेताओं को तत्काल रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। ये सब बात लिख रहे थे कल मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन आगे क्या होता है? जेपी नड्डा खुला खत लिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, वो उस चिट्ठी का जवाब लिखते हैं जेपी नड्डा। सबसे गंभीर बात तो यह है कि नड्डा ने अपने नेताओं की बदजुबानी को इसलिए सही ठहराया है क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति पसंद नहीं आती है। अब आप जरा सोचिए कि अगर लोकतंत्र में इसी तरह बदले से काम लिया जाने लगा तो फिर क्या हमारा लोकतंत्र बच जाएगा? राहुल गांधी बीजेपी के राज में और इसी खतरे पर सवाल उठाते रहे हैं और अब उनकी कही हुई बात सच साबित हो रही है, सही साबित हो रही है। वैसे राहुल गांधी ने अब तक अपने ऊपर हो रहे इन शाब्दिक हमलों और हिंसा की धमकियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही सोनिया गांधी ने और न ही प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार बिल्कुल चुप नहीं बैठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी नहीं आता है और बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, अभी कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं, वो एक्सटेंशन वाले अध्यक्ष कह सकते हैं, वो चिट्ठी का जवाब देते हैं। और चिट्ठी में क्या लिखते हैं उसका जरा दो चार देखिए। चिट्ठी जो आपके सामने हम रख रहे हैं, इस चिट्ठी में ये बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा जिस व्यक्ति का इतिहास ही, सुन लीजिए, जिस व्यक्ति का इतिहास ही ये लिख रहे हैं राहुल गांधी के लिए जेपी नड्डा,
मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी धृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? आगे लिखते हैं, जरा वो भी ले आइए। आगे लिखते हैं, ये राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महिमा मंडन करते रहे। क्यों तब राजनीतिक शुचिता की बातें कांग्रेस भूल गई थी, जब राहुल गांधी ने सरेआम मोदी की छवि को खराब कर देंगे वाली बात कही थी? ये कह रहे हैं। और इसके अलावा तो राजनीतिक मर्यादा को किसने खंड खंड किया था? खड़गे जी ये पूछ रहे हैं खड़गे जी से। मैं ये समझता हूं खड़गे जी कि अपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना, सुनिए देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं ये समझता हूं खड़गे जी कि अपने नित्य निरंतर फेल प्रोडक्ट का बचाव करना और उसे महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको इन चीजों पर आत्ममंथन भी तो करना चाहिए था। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दे रहे हैं यहां जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से उनका ये लेटर हेड है और उसमें ये जवाब, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। उसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पाठ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यही बात समझने की है कि चूंकि, और कह रहे हैं कि आप फेल प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे, ये सब बातें यहां पर कही गई है जेपी नड्डा की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ इस बार बिल्कुल कांग्रेस जो है वो बिल्कुल चुप नहीं बैठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तक तमाम कांग्रेसी इस समय पूरे देश में राहुल गांधी की सुरक्षा को एक अहम मुद्दा बना चुके हैं और उन्हें मिल रही धमकियों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बीजेपी को इस समय भले ही सत्ता का गुमान हो, लेकिन इसमें अगर वो राहुल गांधी को निशाने पर लेना नहीं छोड़ेगी तो अपना नुकसान ही करेगी, यह भी तय मान लीजिए। आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जेपी नड्डा के खत का जवाब दिया है और कहा है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी बचकानी हैं और सतही हैं। ये कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने नड्डा को याद दिलाया कि महात्मा गांधी की हत्या से पहले भी आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी जी के खिलाफ इसी तरह नफरत और घृणा का माहौल बनाने का काम किया था। यानी कांग्रेस ने फिर से जाहिर कर दिया है कि बीजेपी को राहुल गांधी से सारी तकलीफ इसी वजह से है, इसी कारण है कि उसकी नफरत की राजनीति को राहुल नाकाम कर रहे हैं और बीजेपी अब उन्हें ही अपनी नफरत का शिकार बनाने की कोशिश में है। लेकिन क्या इस कोशिश में कामयाब होगी बीजेपी, या फिर मोदी और शाह इस मामले में चुप रहकर और जेपी नड्डा अपने नेताओं का बचाव करके बीजेपी का नुकसान कर देंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। यहां एक बहुत गंभीर है, कांग्रेस ने कैसे आर पार की लड़ाई छेड़ दी है, लेकिन उससे भी गंभीर मामला जेपी नड्डा का यह खुला खत, यह साफ साफ बताता है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान, भड़काऊ बयान, धमकियों भरे बयान, शर्मनाक बयान, गाली गलौज जो हमारे नेता कर रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे और हमारी राजनीति वैसे ही चलेगी। क्या इसी ढंग से देश की राजनीति चलेगी?